हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 11 का पार्ट 1। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 10 का पार्ट 3 खत्म किए थे। अगर आप एक्सरसाइज 10 नहीं देखे हैं या नहीं समझे हैं अच्छे से, डेरिवेटिव रूल अगर नहीं आता है आपको, तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज 10 जाके देख लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है मैथ स्टेप 5 का। वहाँ पे जाके आप मैथ स्टेप 5 का कुछ एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 10 तक किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक कि टेस्ट पेपर का भी देख सकते हैं, वो जो टेस्ट आता है आपके बुक में बीच में, वो भी वीडियो बनाए हुए हैं। और फिर चलिए देखते हैं। अगर आप एक्सरसाइज 11 देखने आए हैं, मतलब एचसीएफ सीखने आए हैं, तो एचसीएफ निकालने का बहुत सारा रूल होता है, सब कुछ हम एक बार से बताएंगे। अगर आप सिर्फ एचसीएफ, अगर मैथ स्टेप 5 नहीं देख रहे हैं और अगर आपको एचसीएफ निकालने सीखना है, तो वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं। एचसीएफ के बारे में सब कुछ बेसिक से हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा देखो, फैक्टराइजेशन बोला तो बहुत तरीका का फैक्टराइजेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। यहाँ पे बोला भी नहीं कि भाई सिंपल फैक्टराइजेशन से निकालो, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है, अगर छोटा छोटा नंबर देता तो सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से ही बता देते, लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर दिया है तो वो थोड़ा मुश्किल होगा फैक्टराइजेशन सबका फैक्टर ढूंढना आप लोग के लिए, क्योंकि आप बहुत जूनियर क्लास में हो, 5 क्लास में हो अभी। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो एचसीएफ दो मेथड से निकलता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकलता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकलता है। दोनों मेथड इस वीडियो में हम बताएंगे। हो सकता है इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, अगले वीडियो में लॉन्ग डिवीजन मेथड हो सकता है, क्योंकि हम 20 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं। अब देखो 140, अच्छा सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म जान लो। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसका मतलब क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अच्छा देखो, फैक्टर तो वो होता है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे, किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे मान लो 40 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है, 40 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है, मतलब 40 जो है, 40 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो 40 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 5 कर सकता है, फिर 6 से नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 कर सकता है, 10 कर सकता है, 20 कर सकता है और 40 कर सकता है। तो ये सब जो है वो 40 का फैक्टर है। ये सब क्या है? 40 का फैक्टर है। इसी तरह 50 लेते हैं, इसी तरह 50 का कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 नहीं 5 हो सकता है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 भी नहीं, 10 हो सकता है, और फिर 25 होगा और 50 होगा। तो ये है। अब इसमें हमको ये बताओ कि इस दोनों फैक्टर, देखो 50 का फैक्टर इधर लिख दिए हैं, 50 का फैक्टर इधर है और 40 का फैक्टर इधर है। अब बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस दोनों का फैक्टर में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन दोनों में आना चाहिए, ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में है। तो यहाँ पे तो दोनों में जो फैक्टर दिख रहा है वो हमको 10 दिख रहा है सबसे बड़ा। 10 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 50 को भी डिवाइड कर दे और 40 को भी डिवाइड कर दे, मतलब 25 भी 50, 25 इसमें है तो इसमें नहीं है, 50 इसमें है तो 40 है इसमें। तो 10 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 40 को भी डिवाइड कर देगा और 50 को डिवाइड कर देगा। 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 40 50 दोनों को डिवाइड कर सके। तो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा दोनों में आना चाहिए फैक्टर, है ना। उस दोनों के फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन जो होगा वही उसका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्यों निकालते हैं, क्या कब यूज होता है, ये आगे वाले एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। अभी बस निकालना है आपको कि इसको निकालना कैसे होता है, ठीक है, एचसीएफ कैसे फाइंड करें। अब देखो, ये तो छोटा छोटा नंबर बोले तो आप आसानी से पता कर लेते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर अगर आपको नहीं निकालने आता है तो आप फैक्टर और मल्टीपल चैप्टर क्लास 4 का या फिर 5 में अगर होगा तो 5 का वो चैप्टर आप देखिए, वहां पे बताया गया है कि अच्छे से कि कैसे फैक्टर्स और मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको हम बताएंगे, तो वो सीख लो कि एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको मिटा देते हैं। अब अभी तक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्लास 4 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिए होंगे। नहीं सीखे तो थोड़ा थोड़ा अगर हम यहाँ पे हिंट देंगे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, तो 140 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, ये कट जाएगा।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 इस पे बच जाएगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। फिर 2 के टेबल में हो जाएगा, फिर 3 के टेबल में तो होने से रहा नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में, 5 7 जा 35। अब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फिर आता है 196। 196 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? हो जाएगा अपना 196 लिखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 1 बच जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 इधर 18 हो जाएगा तो 2 9 जा 18। अब ये डिवाइड होने से रहा नहीं, अब 7 से सीधा होगा, 7 7 जा 49। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ of 140 and 96 196 आर कौन कौन हो जाएगा? तो 140 का कौन कौन हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और 196 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो इस दोनों में से दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल लिए हैं। अब इसमें से तुमको ये बताना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 140 एंड 196 इक्वल टू, अब कॉमन फैक्टर कौन कौन आ रहा है? तो 2 आ रहा है दोनों में, तो एक 2 लिख देंगे, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आता है उसको लिखते हैं। 2 आ रहा है, फिर दूसरा 2 भी आ जा रहा है दोनों में, तो एक 2 और लिखेंगे। 5 और 7 नहीं आ रहा है, दूसरा 7 आ रहा है दोनों में, तो 7 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। तो यहाँ पे जो HCF आ गया वो 28 आ गया। मतलब 28 एक ऐसा नंबर है जो कि 140 को भी डिवाइड कर देगा और 196 को भी डिवाइड कर देगा, और ये सबसे बड़ा नंबर होगा। 28 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो कि 140 को भी डिवाइड कर दे और 196 को भी डिवाइड कर दे। समझ में आया आपको? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, मतलब करना कैसे है ये देखना है बस। एक मिनट, हाँ इसमें हम लोग कुछ ही चीज मिटाते हैं, नहीं मिटाना ही पड़ेगा, लगभग में सब कुछ मिटाना ही पड़ेगा, छोड़ो हटाओ। चलो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? 352 और 192। तो अब हम तो सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे 352 और इस 352 का एलसीएम जो होता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं, एलसीएम इसी तरह से करते हैं, वही करना है। तो 2 के टेबल में आ जाएगा कितने टाइम्स में? 2 1 जा 2, इधर 1 कैरी बच जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा तो 2 7 जा 14, यहाँ पे 14 तो 1 कैरी बच जाएगा तो 2 6 जा 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 8 जा 16, 16 17 में से 16 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा, इधर 16 2 8 जा 16। अब ये तो 2 से आराम से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 11 तो कटने से रहा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा 192। अब 192 का निकालते हैं, 2 से तो कट ही जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। क्योंकि क्यों 2 से कट जाएगा हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमको अच्छे से याद है कि लास्ट में 2 रहेगा तो 2 से कटेगा ही, लास्ट में इवन नंबर रहेगा तो वो 2 से कटेगा ही। तो ये भी कट जाएगा, 2 4 जा 8 और फिर 1 बच जाएगा तो 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6। अब किसी से नहीं कटेगा। अब वही जो चीज लिखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 352 एंड 192, तो 352 का और 192 का, मेरे पास जगह कम है तो आप लोग खुद से वो कर लेना, ठीक है। हम सिर्फ आंसर यहाँ पे मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं। और ये जो नंबर है ये इस टाइप से, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, ये पूरा अच्छे से लिख लो, ठीक है। बाकी बात अगले स्टेप में जो चीज हम छोड़ेंगे वो सब आप यहाँ से लिख लेना। मतलब हम ये छोड़ेंगे, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ ये छोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे जो है ये भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये सब छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे वहां पे चलते हैं, ठीक है। आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 352 और ये सब जो भी है उसको क्या क्या लिखते हैं। अब इधर साइड वाला सारा नंबर लिखेंगे और लास्ट वाला नंबर लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 2 2 है, 1 2 3 4 5।
और साथ में मल्टीप्लाई 11। इसमें कौन कौन सा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसमें कितना 6 को 2 है ना, हाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखो कॉमन कौन कौन आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 को 2, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो HCF जो आ जाएगा हम लोग का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। देखो अगर हम सारा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा, कुछ अब अपने से भी ट्राई करो। ठीक है, अब जैसे हम ना इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ई बता देते हैं, ए बी तो बता ही दिए, सी डी आप बना लेना और ई हम बता देते हैं। ठीक है, अभी ही 12 मिनट हो गया है, अगर और लेट करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। अब देखो 216 और 324 और 1350 यही है ना, तो चलो 216 का एलसीएम मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन, 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन और साथ में 1350 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या सर सब में हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए ऐसे ही करना होता है, नहीं सर हमेशा नहीं करना होता है। ये एचसीएफ जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं तो ऐसे करना होता है, नहीं तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे, जो कि आप अगर एक बार सीख लिए तो वो कभी नहीं भूलोगे और फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो 2 से करते हैं इसको, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 27 तो किसी से कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये भी एक नहीं 3 से कट जाएगा ना, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, खत्म। अब आता है 3 नहीं सॉरी 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, अब फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, खत्म। अब इधर 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 हो गया, फिर साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ 1 बचेगा 15, तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा तो 2 5 जा 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 6 और 7 + 5 12, हाँ कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अब कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब नहीं कटेगा, अब यहाँ पे 5 और 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25। मतलब ये देखना होता है कि इसके नीचे वाले टेबल में कितने बार में ये आ जाएगा, लिखना ही होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 216 का लिखेंगे, फिर 324 का लिखेंगे और फिर उसके बाद 1350 का यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। हाँ 216 का क्या क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर इधर इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 को 3 है ना, मल्टीप्लाई 3, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 3 था। अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है, ये तीनों इसमें कॉमन आ रहा है तो 2 आ गया, अब बाकी 3 इसमें कॉमन आ रहा है सारा। ठीक है, अब तो कोई कॉमन आ रहा है क्या, हाँ देखो एक 3 इसका, एक 3 इसका और एक 3 इसका, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें 2 आ रहा है लेकिन इसमें तो एक ही 2 है, इस दोनों में 2 आ रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं है। अब इसमें इस दोनों में 3 और आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसी में आ रहा है, तो HCF इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 ही 3 आ रहा है ना, एक यहाँ पे एक ये वाला, हाँ तो अब 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो HCF जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर देखो 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 25 मिनट का हो जाएगा, लेकिन हम इसमें खत्म कर देंगे। अब देखो आप लोग को ना लॉन्ग डिवीजन मेथड का HCF सीखना होता है, लॉन्ग डिवीजन का मेथड, अब उसी मेथड से हम इसको यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ए में देखो 390 है ना, और कितना है 663। ठीक है, तो हमेशा छोटा वाला नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो, 390 डिवाइडेड बाय 663। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आता है तो वो भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे निकालना बहुत ही आसान होता है, सीख लो इसको अच्छे से।
अब देखो क्या है, 390 से 663 को डिवाइड करेंगे तो क्या, अब देखो बड़ा वाला नंबर अगर डिवाइड करने नहीं आता तो प्लीज जाके पीछे वाला वीडियो देखो, हम बताए हुए हैं कि कैसे डिवाइड किया जाता है बड़ा वाला नंबर, है ना, बहुत आसानी से हम बताएं, उसको सीखो। अगर वो नहीं सीखे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सारा नहीं बनेगा, फिर सीधा हम कह रहे हैं नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर एक बार आप सीख लेते हो कि कैसे बड़ा नंबर को डिवाइड करते हैं तो फिर आसान हो जाएगा ये सब बनाना। तो देखो 390 है, 663 है। अब क्या ये 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में कटेगा? तो 2 टाइम्स में तो नहीं कटेगा क्योंकि ये बगल वाला कैरी दे देगा, 2 9 जा 18 हो जाता है और ये 2 3 जा 6 1 7, तो ये 1 टाइम्स में ही कटेगा। देखो हमको पता चल गया ना कितने टाइम्स में कटेगा, ये आपको भी पता अगर करना है तो आप वहाँ वो वीडियो देखो। तो 1 टाइम्स में कटेगा तो 390 ही आ जाएगा 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3, इधर 16 में से 9 जाएगा तो 7, और इधर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। अब ये 273 से, अब ये तो रिमाइंडर बच गया, अब इसके रिमाइंडर से पहले वाले डिविजर को डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे 390 लिखना होगा, ये नंबर जो था वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, और इसके रिमाइंडर से डिवाइड करना होता है। ये भी 1 टाइम्स में ही कटेगा, 273, 2 टाइम्स में तो बड़ा ही हो जाएगा, 2 2 जा 4, इसका 1 प्लेस इसके 1 प्लेस बड़ा हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, 8 में 7 जाएगा तो 1, और इधर 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब ये इसके रिमाइंडर से ये वाले डिविजर को करना है, 273। ये 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 2 टाइम्स में कितने बार में कटेगा, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 2 3 और 2 1 जा 2। अब 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, इधर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, इधर कुछ नहीं। अब 39 के टेबल में 117 आता है क्या? अब 3 के टेबल में 11 देखेंगे, 3 के टेबल में 11 आ जाता है 3 बार में, है ना, फिर 3 जा 9। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बगल वाला 9 कितना कैरी देगा, तो 3 9 जा 27 2, तो ये तो 3 से कट ही जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो हाँ 3 कितने बार में 117 ही आएगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 कैरी 2 और 3 3 जा 9 2 11। अब ये माइनस हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब जहां पे रिमाइंडर 0 हुआ उसका जो डिविजर होगा वही HCF हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 39। ये ऐसे बनता है। बोलो समझ में आया, समझ में आया? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखो और इसको खुद से बनाने का ट्राई करो, जितना अपने से बनाओगे उतना फायदा रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर L तक है, क्वेश्चन नंबर L तक है, हम L तक में कुछ कुछ क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, 3 4 क्वेश्चन बना देते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लेंगे ना, आपको खुद से बनाना है। अगर हाँ आपको अगर चाहिए कि नहीं सर सारा क्वेश्चन बना दो, सारा क्वेश्चन बना दो, तो आप वो भी कमेंट करना, हम वो भी बना देंगे, ठीक है। पहले लेकिन इस वीडियो में अभी आधा ही करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ही करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम सी कर लेते हैं, नहीं सी नहीं डी करते हैं, ADGJ, बस 3 मतलब जे, हाँ जे तक करेंगे। अब डी में क्या कर रहा है, 504 से डिवाइड करना है ना, 504 और 5292 ये 2 नंबर है ना, तो चलो डिवाइड करते हैं इसको। ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, नहीं 1 टाइम्स में काटेंगे तो फिर आपको, अच्छा देखो जब तक ये पूरा पूरा कट नहीं जाता है, इसमें लास्ट रिमाइंडर नहीं बचा, तब तक इसे डिवाइड करना होता है। तो 1 टाइम्स में तो 504 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 9 में से 4 जाएगा तो 5, इधर 2 और इधर कुछ नहीं। अब यहाँ पे अभी 2 है, यहाँ पे भी 2 आया है, तो क्या ये अब 252 आया तो क्या ये कटेगा, तुम ही बताओ, 252 कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो अगर ऊपर से नंबर आता है और नहीं कटता है तो यहाँ पे एक 0 लिखाता है। अब ये मेरा रिमाइंडर बच गया, ये 252 मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर से पहले वाले डिविजर को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 504, बोलो आएगा कि नहीं। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, लो ये कट गया। और इसका HCF कितना आ गया हमारा 252, इसका HCF 252 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी पे। क्वेश्चन नंबर जी में क्या कह रहा है, जी में कौन सा नंबर है, 76258175, ठीक है। तो 7625 और 8175 डिवाइड करना बहुत, डिवाइड करने आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको नहीं आता तो अभी देख लो वहाँ से जाके वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको एक्सरसाइज तो पता ही होगा, हम तो भूल गए हैं कि कौन सा एक्सरसाइज में वो डिवाइड वाला सिखाए थे, ठीक है, वो एक्सरसाइज देख लो अच्छे से। चलो इसमें 1 टाइम्स में तो 7625 कटेगा, 1 टाइम्स में 7625, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 11 में से 6 जाएगा तो 5 और इधर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब आएगा 7625,
ये नंबर को यहाँ लिखे है, ठीक है। अब तो इतना तो नहीं बताना पड़ेगा ना। अब ये 1 टाइम्स में काटते हैं पहले, 5 5 0। अब 2 इधर आ जाएगा, 6 में से 5 1, 7 में से 5 गया तो कितना 2। अब ये नेक्स्ट नंबर 5 आएगा इधर। अब 5 ये तो कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो 5 के टेबल में 4 टाइम्स में काटेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बगल वाला कैरी 2 दे देगा, 4 5 या 22 कैरी देगा। 3 टाइम्स में काटते हैं इसको, 3 0 या 0, 3 5 या 15 का 5 कैरी 1, 3 5 या 15 1 16। चलो अब ये काटते हैं, माइनस करते हैं 5 में 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 12 में से 5 जाएगा तो 7, फिर यहाँ पे बच जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4, और इधर कुछ नहीं। अब ये 475 रिमाइंडर बच गया, तो अब यहाँ से इस नंबर को लाएंगे यहाँ पे 550 को। अब ये 1 बार में ही कटेगा, तो 4 7 5, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 5, इधर 14 में से 7 जाएगा तो 7, और इधर कुछ नहीं। अब 75 से किसको कटाना है, 4 7 5 को, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 7 के टेबल में 47 चेक करना है कितने बार में आता है, तो 7 के टेबल में 7 6 42 आता है, 7 6 42, 7 7 49 हो जाता है। तो 7 के टेबल में 6 टाइम्स में कट रहा है, नहीं, हाँ 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 7 42, 42 प्लस 3 45। अब यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2, और इधर कुछ नहीं। अब देखो रिमाइंडर कितना बचा, 25 ना, तो 25 इधर लिखेंगे, और इससे पहले वाला डिविजर कितना था 75, तो डिविजर को यहाँ लिखेंगे 75। अब ये 25 3 जा 75 हो जाता है, ये तो कट ही जाएगा। बोलो तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बताओ। लास्ट में कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। जब यहाँ पे कट जाता है तो उसका जो डिविजर होता है वही उसका एचसीएफ होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा 25। समझ में आया। देखो अब ये वीडियो ना बड़ा होते जा रहा है, क्या इसको आधा घंटा का कर दें, आधा घंटा का कर देते हैं, है ना। चलो तब 2-3 क्वेश्चन और हम बता सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, वो अब तुम उस तरह से बना लेना। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर के थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10,568 पहले लिख दिया है, 9,247 बाद में लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है, करना तुमको 9247 से ही करना है, और 10,568 को ही डिवाइड तुमको करना है, 10,568 को तुमको डिवाइड करना होगा, ठीक है। जैसे देखो 1 टाइम्स में कट जाएगा कितने बार में, 9 2 4 7। अब 8 में से 7 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, और इधर 10 में से 9 गया तो 1। अब ये 9 2 4 7 इधर आ जाएगा, 9 2 4 7 ना। हाँ अब ये 1 के टेबल में, अब तुम 9 बार में नहीं कटा देना, 1 के टेबल में 9 बार में कटता है, 9 से नहीं, बगल वाला कैरी कितना दे रहा है 27, 2 कैरी दे रहा है। 8 से करेंगे तो भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, तो वही तो लगता है पूरा ही कट जाएगा। 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22, और 7 जा 7 9। हाँ लो ये तो पूरा ही कट गया, पूरा ही कट गया 7 टाइम्स में। तो एचसीएफ क्या हो गया हम लोग का 1321, 1321। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा वीडियो हम बनाते नहीं है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है। कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। कोई बात नहीं, पहले 2 डिजिट का निकालना है। ए नंबर में है ना 256 को डिवाइड करना है सबसे पहले 442 को, इससे बड़ा जस्ट बड़ा वाला नंबर। तो ये 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में करेंगे तो बड़ा, हाँ क्या बड़ा हो जाएगा, तो 256। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर 256 हो जाएगा। इधर ये वाला नंबर इधर लाएं, फिर 1 टाइम्स में 186, 6 में 6 गया 0, इधर 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और इधर कुछ नहीं। अब 60 के टेबल में 186 कितने बार में आएगा, 60 के टेबल में 186 कितने बार में, तो 60 के टेबल में आ जाएगा हमारा 186 3 टाइम्स में 180। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। अब 186 इधर तो कुछ नहीं बचेगा, लास्ट में 6 बच जाएगा। 60 टाइम्स में 60 कितने बार में आ जाएगा, तो 10 बार में 60। बोलो आ गया ना। अब यहाँ पे एचसीएफ मेरा क्या हुआ 6, लेकिन अभी एचसीएफ नहीं हुआ, अभी ये एचसीएफ नहीं बना। अब इसी 6 से हमको ये लास्ट वाला नंबर जो था 940, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। 6 1 जा 6, 9 में से 6 जाएगा तो कितना 3, इधर 4, फिर 6 5 जा 30, अब इधर कुछ नहीं, इधर 4, इधर 40, 6 6 जा 36, यहाँ पे 6 हो जाएगा।
तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में 6 जाएगा तो 4, इधर कुछ नहीं। अब 4 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, और इधर 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आएगा ना, ये वाला 4 इधर आएगा, तो 2 2 जा 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में किससे कटा, 2 से कटा, तो HCF यहाँ पे जो हो जाएगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2। इससे बड़ा नंबर कोई नहीं होगा जो कि 256 और 442 और 940 को डिवाइड कर सके, है ना। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। होगा तो हम एक और वीडियो बना देंगे पार्ट 2, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम उसमें भी कर देंगे, लेकिन हाँ वो जरूरी नहीं होगा आप लोग को देखने के लिए, क्योंकि रूल यही है, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसा सवाल नहीं है कि भाई मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रूल है ना, कुछ मतलब कैसे समझना है, क्या लिखना है, ऐसा कुछ है नहीं, सारा SCF ही है। तो आप एक काम करना, आप पहले ये वीडियो देखो पूरा, अगर देख ही लियो, अगर लास्ट में सुन रहे हो तो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर और भी मतलब इसका पार्ट होना चाहिए तो आप कमेंट करना, हम पक्का इसका निश्चित एक और पार्ट हम बना देंगे, जिसमें कि थोड़ा फास्ट में सारा LCM बना देंगे, ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।